Good morning, children. This is class 5 English literature, and today I am going to take chapter number 3. Okay, the four puppets, and this is the second video of this chapter. Okay, in the first video we had studied about the first part of it, in which I can tell you shortly that it is a folk tale of Myanmar. पुरानी लोक कथा है ये म्यांमार की. अकॉर्डिंग टू दैट देयर वाज ए पर्सन, young man whose name was Ong. Okay, then Ong's father used to make puppets, and Ong did not like this work. He said, I will leave the house. मैं घर के बाहर जाऊंगा और घर छोड़ दूंगा और मैं अपना फेट खुद बनाऊंगा, अपने फॉर्च्यून खुद बनाऊंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा और खुद अपना काम करूंगा. So his father gave him permission to go. But before he left, he gave him 4 puppets, okay, for his journey. Okay, so now today we are going to study from here about the second what role the second puppet, that was Ogre, played while Ong was in his journey. Okay, so from here I am starting this second video. The next day took Ong into the mountains, where he saw a caravan coming along the road below. A dozen bullock carts were piled high with costly goods. Second day क्या हुआ? First day तो वो रात में पेड़ पे सोया. He was saved by the tiger. His life was saved because he slept on the branches. And the next day morning फिर वो पहाड़ों की तरफ गया और उसने देखा कि वहाँ पे एक कारवान आ रहा है, एक काफ़िला आ रहा है जो कि बैलगाड़ियों में है और उनके ऊपर बहुत सारे कीमती चीज़ें लदी हुई हैं, सामान लदे हुए हैं. ठीक है, बुलेट कार्ट्स थी, बैलगाड़ियाँ थी, विच वर ड्रिवन बाय द बुलेट बैलगाड़ी, एज वी सी इन द फोटोग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, बैलगाड़ियाँ, लुक हियर, दीज ऑल आर कमिंग. ओके, एंड द बुल्स आर drawing these cards. Okay, now then the caravan must belong to a rich merchant. Ong told himself. Ong ने क्या सोचा अपने आप में कि ये ज़रूर जो काफ़िला आ रहा है, गाड़ियों का कैरावान आ रहा है, ये ज़रूर किसी अमीर आदमी का है, किसी व्यापारी का है, बहुत अमीर, जो कि इतना सामान इसमें कीमती लाद के ले जा रहा होगा. ही टर्न टू द ऑगर. फिर उसने ऑगर को हेल्प के लिए ही टर्न टूवर्ड्स द ऑगर. ऑगर की तरफ उसने वो मुड़ा. उसने पूछा, टेल मी हाउ कैन आई गेन सच रिचेज़. उसके दिमाग में भी ये बात आई कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये रिचेज़ इतनी है, इतना धन दौलत ये जो जा रही है, इसमें इतना कीमती सामान जा रहे हैं सब, जिनकी बहुत वैल्यू है, सोना चांदी है, कीमती कपड़े हैं, तो मैं ये सब मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है. ओके, नाउ द सेकेंड वन. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट ऑगर डिड फॉर हिम. ओके, इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ यू कैन टेक वॉट एवर यू लाइक, बूम द ऑगर. उसने क्या कहा ऑगर ने कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम ये सब पा सकते हो. बूम्ड द ऑगर मीन्स एक डीप गहरी आवाज़ के साथ उसने ऑगर, एज आई सी whenever Ong used to talk to these puppets, they used to come in the full size and they used to be like a live person and they used to talk also. Okay, so the ogre also came in the life size and he said कि अगर आपके पास ताकत है, if you have strength you can take whatever you like. आपके पास अगर ताकत है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. एक गहरी आवाज़ के संग उसने बोला. He stamped his foot on and the earth shook. और वो इतना जॉइंट साइज था, इतना बड़ा था कि उसने जैसे ही अपने पैरों को पटका ज़मीन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, तो क्या हुआ, जैसे लगा कि पूरी अर्थ जो है वो हिलने लगी, वो पहाड़ जो था हिलने लगे. और उसके पैर पटकने का, बिकॉज दिस ऑगर वॉज, हिज वैल्यू वॉज स्ट्रेंथ, ही वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंथ. दैट ऑगर, वो जो दानव था, एकदम ग्रीन फेस दानव था, उसने जो पैर अपना ज़मीन उसके पहाड़ के ऊपर पटका तो क्या हुआ कि सारा धरती जो थी हिलने लगी. बिलो देम बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन. ओके, और वहाँ से नीचे वो देख रहे थे जो रोड बनी हुई थी, उस पर से बुलेट कार्ट जा रही थी. ठीक है,
Below them, dirt and rocks broke loose in the landslide and blocked the road. क्या हुआ? उसके पैर पटकने से क्या हुआ कि पहाड़ के जो टुकड़े थे वो टूट टूट के उस रोड पे जहाँ से वो बैलगाड़ियाँ आ रही थी वहाँ गिरने लगे। तो एकाएक ये होने लगा। लैंडस्लाइड कहते हैं उसको, जहाँ पहाड़ों के टुकड़े टूट के रास्ते को जाम कर देते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन। वो सब जहाँ नेचुरली एक साइड तो ऊंचा पहाड़ है, दूसरी साइड रोड बनाई गई है उसको काट के। इफ़ द पीस ऑफ द रॉक और माउंटेन विल फॉल, डेफिनेटली इट विल गो ऑन द रोड एंड इट विल ब्लॉक द रोड। ये होता है पहाड़ों पे भी अक्सर होता है। लैंडस्लाइड हो गया बारिश के दिनों में, स्पेशली रेनी सीजन में लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई भी उस पर से फिर कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा पाती, जो जहाँ होती है वो वहीं रुक जाती है। So this is the effect of the landslide, and this same happened here also, but because it all started all of a sudden, अचानक से ये होने लगा, तो क्या हुआ कि the terrified driver jumped from their carts and ran off। वो सब डर गए, जो ड्राइवर्स थे, जो बैलगाड़ी चला रहे थे, बुलेट कार्ट चला रहे थे। So when the pieces of the rocks fell on the road, all of a sudden, so क्या हुआ कि जो बुलेट कार्ट्स के ड्राइवर्स थे, जो उनको बैलगाड़ी हाँक रहे थे, चला रहे थे, तो एकदम से दे वर टेरिफाइड, वो डर गए, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड रैन ऑफ। उन लोग को ये लगा कि उनकी जान खतरे में पड़ गई है। देन दे लेफ्ट द देन ऑन hurried down and rushed from one cart to another। उसने क्या करा ओंग ने कि वो जल्दी से नीचे उतरा और वो जल्दी से उन सब बैलगाड़ियों के एक के बाद दूसरी बैलगाड़ी के पास गया। गेपिंग एट द रिच फैब्रिक्स एंड प्रेशियस मेटल्स, ऑल ऑफ इट इज़ माइन, ही क्राइड। उसने क्या करा? गेपिंग मीन्स स्टेयरिंग इन अमेजमेंट विद द माउथ वाइड ओपन, मीन्स वो हैरान हो गया देख के, जब उसने देखा कि अरे ये जो मालिक हैं, ये सब जो गाड़ी में बैठे हुए वो तो सब चले गए, तो इसने सोचा कि अब तो ये सब मेरा है। ठीक है, उसमें क्या लदा हुआ था गाड़ियों में? देर वर रिच फैब्रिक्स, कीमती कपड़े थे, जरी वाले जैसे कपड़े होते हैं, कीमती रेशमी कपड़े थे। एंड प्रेशियस मेटल्स में सोना चांदी। ठीक है, ऑल ऑफ इट इज़ माइन। उसने सोचा कि अब तो ये सब मेरा है। देन जस्ट ऑन हर्ड ए सॉब, हडल्ड इन वन ऑफ द कार्स वॉज अ लवली यंग वुमन हिज ओन एज। अचानक से उसने क्या सुना कि एक किसी सिसकने की, किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आई। देन व्हेन ही सॉ इन वन ऑफ द कार्ट्स, उसने एक कार्ट में देखा अंदर की कौन है, बिकॉज द कार्ट्स हैड द हुड ऑल्सो, उसके ऊपर छत थी थोड़ी हल्की सी। तो उसने देखा कि देयर इज़ ए यंग गर्ल, लवली यंग गर्ल, हु वॉज हडल मीन्स होल्डिंग आर्म्स एंड लेग टुगेदर, आर्म्स एंड लेग्स क्लोज टू द बॉडी, ऐसे सुकड़ के बिल्कुल वैसे बैठी हुई थी, अपने को बिल्कुल दबा के रोक के, है ना। ठीक है, तो ही सॉ दैट ए यंग वुमन इज सिटिंग इन द वन ऑफ द कार्ट्स। उसने देखा। आई वॉन्ट हर्ट यू सैड अंग जेंटली, हु आर यू। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बट तुम कौन हो? उसने बहुत नम्र आवाज़ में अंग उससे उस लड़की से पूछा कि हु आर यू। उसने पूछा कि तुम कौन हो? माई नेम इज़ माला, शी सेड इन ए स्मॉल वॉइस। उस लड़की ने बहुत छोटी सी धीमी सी आवाज़ में बताया कि मेरा नाम माला है। माई फादर इज़ द ओनर ऑफ दिस कैरावान एंड वी वर ऑन आवर वे टू मीट हिम। मोस्ट प्रोबेबली हिज फादर वॉज एट ए डिफरेंट प्लेस, वो किसी दूसरी जगह पे था। एंड शी वॉज विद द कैरावान एंड शी वॉज सिटिंग इन वन ऑफ द बुलेट कार्ट्स, वो एक बैलगाड़ी में वो बैठी हुई थी। एंड शी वॉज, हर फादर वॉज नॉट विद हर, है ना। शी सेड कि माई फादर इज़ द ओनर एंड वी वर ऑन आवर वे टू मीट हिम। हम उससे मिलने के लिए जा रहे थे ये सब, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज इन द सम अदर कंट्री और सम अदर स्टेट और सम अदर प्लेस। तो शी वॉज कैरिंग द बुलेट कार्ट्स एंड शी वॉज सिटिंग इन वन ऑफ द बुलेट कार्ट्स, एक गाड़ी में वो बैठी हुई थी। अंग फेल इन लव विद हर, अंग को वो लड़की बहुत अच्छी लगी, उसे लगा कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, और उसको लगा कि उसको उससे लगाव हो गया है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू कीप माला विद हिम फॉर एवर। उसने सोचा कि ये अच्छी सी लड़की है तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूँ, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ऑल अलोन। तो उसने सोचा कि मैं इसको अपने साथ रखता हूँ, अब तो मैं जर्नी पे जा ही रहा हूँ, आगे जा ही रहा हूँ, बहुत दिन तक मैं अकेला अकेला रहूँगा, सो शी शुड बी विद मी एज ए पार्टनर। ओके, डोंट वरी, ही सेड, आई विल टेक यू विद मी एंड केयर फॉर यू। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम अकेली हो, घबरा रही हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, अपने संग तुमको ले जाऊँगा और तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारी केयर करूँगा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो।
माला सेट अप एंग्रीली। माला ये सुन के कि माला को क्या हुआ, वो एकदम से और चौकन्नी होके बैठ गई और एंग्रीली यानी गुस्से से भर गई। उसने कहा, टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, बट यू आर जस्ट थीफ एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। उसको गुस्सा आया, उसने सोचा कि तुम मुझे उसने देखा कि अब तो मेरे फादर की जितनी रिचेज़ हैं और जो रिच फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं और जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये तो अब लूट ही रहा है इनको, मेरे फादर के ये ले रहा है। तो उसने गुस्से में कहा उससे कि टेक मी, तो मुझे भी ले लो। जैसे कि ऑल्दो शी वॉज नॉट विलिंग टू स्टे विद हिम, बट उस गुस्से में उसने बोला कि जैसे कि तुम मेरे फादर का मेरा सब कुछ ले रहे हो, यानी मेरे फादर की जितना ये सोना चांदी कीमती कपड़े हैं ये सब तो तुम ले ही रहे हो, तो तुम मुझे भी ले लो। उसने गुस्से से बोला, शी वॉज नॉट हैप्पी, बट लेकिन तुम यू आर जस्ट ए थीफ, तुम एक चोर हो। उसने कहा कि तुम एक चोर हो, एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। उसने कहा कि तुम चोर हो, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी, तुम ज़बरदस्ती मुझे अपने संग रखोगे, तुम ले लो मुझे भी, लेकिन बिकॉज शी वॉज हेल्पलेस। सो शी सेड कि ठीक है, बट मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। एंड अंग वॉज शॉक्ड, वॉज ही रियली जस्ट ए थीफ? Then when he heard this statement from माला, वो शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि अरे what she is saying, she is not happy, मैं तो इसको अपने साथ में रखना चाहता हूँ, बट ये she is not willing to stay with me and she is angry. Was he really just a thief? ये एक उसके दिमाग में एक सवाल आया, you see there is a question mark in it, कि उसने सोचा क्या मैं सच में, हम लोग के सामने भी ये क्वेश्चन है कि क्या वो सच में एक चोर था, उसने चोरी किस तरह से करी। इन अदर वे ही वॉज अ थीफ बिकॉज उसने प्लान करके नहीं करी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ही गॉट ऑल दिस रिचेज़ और उसने उसको हथिया लिया, उसको ले लिया। तो वो एक तरह से माला की, इन द आइज़ ऑफ द माला ही वॉज अ थीफ, क्योंकि उसे लगा कि ये मेरे फादर की रिचेज़ हैं, सब हैं, और ये सब कीमती कपड़े और मेटल में सोना चांदी है, तो व्हेन ही इज़ टेकिंग देम तो ही इज़ अ थीफ। तो वो सोचता है कि मैं क्या सच में थीफ, सच में क्या मैं चोर हूँ। देन व्हाट हैपेंड, यू सी द ऑगर केम अप बिसाइड हिम, ऑगर उसके पास आया। डोंट लिसन टू हर, उसने उसे कहा, उसे समझाया कि इसकी बात मत सुनो, वो अगर कह रही है तुमको थीफ बोल रही है, वो गुस्सा है, कुछ भी कर रही है, बट डोंट लिसन टू हर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड, नाउ लेट अस गो। उसने क्या कहा कि उसकी बातें मत सुनो, वो कुछ भी कह रही है मत सुनो, जस्ट डोंट लिसन टू हर, उसकी नहीं सुनो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि तुमको वो मिल गया है जो तुम चाहते हो। बिकॉज इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो when he saw these cards coming, तो उसने ऑगर से पूछा था कि हाउ कैन आई गेन सच रिचेस। उसने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि ये सारा धन दौलत जो है ये मेरे को कैसे मिल सकता है। तो ऑगर हेल्प हिम बिकॉज उसका काम था कि वो हेल्प करे, एंड थ्रू हिज स्ट्रेंथ उसे पता था कि वो व्हेन ही विल स्टैम्प हिज फीट ऑन द माउंटेन विल शूक एंड दे विल turn into pieces, and all this happened. You know what we have studied. You again see the picture on page number 25, that what all happened. Okay, an ogre has come into life size, बड़े साइज में आ गया, फुल साइज लाइफ साइज में बातचीत कर रहा है। So and then he said कि the important thing that you got what you wanted, तुमको तो वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, now you are rich, now let us go। उसने कहा चलो अब आगे चलते हैं, बिकॉज अब ये तुम्हारे यहाँ पे काम ख़त्म हुआ, यू टेक द रिचेस, अब तो आप अमीर आदमी बन गए हो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है, नाउ लेट अस गो। वो संग संग उसके था। दिस ऑल द 4 puppets वर बिसाइड हिम, एंड टाइम टू टाइम ही यूज टू टॉक टू देम एंड ही यूज टू टेक देयर एडवाइस। तो दिस वॉज द सेकेंड, ऑगर वॉज द सेकेंड। नंबर 2 विच हैड द वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू थी, दैट वाज स्ट्रेंथ, एंड फ्रॉम हिज स्ट्रेंथ ही डिड ऑल दिस टास्क। उसने अपनी ताकत लगा के पहाड़ों को तोड़ दिया, और ओनली बिकॉज ऑफ दैट ओंग बिकेम रिच, बिकॉज ही टुक ऑल द रिचेस एंड द सोना चांदी मेटल जो भी था और कीमती कपड़े थे, ही टुक एंड ही बिकेम वेरी रिच। So children, this is the end of the second video. Okay, now we will take the next part in the third video. Okay, thank you so much.